हेलो, कैसे हैं आप सब। आज की डेट में सबसे पहले हर एक का एक क्वेश्चन अराइज होता है, हमें कौन सी लैंग्वेज करनी चाहिए, कौन सी लैंग्वेज में हमारा सबसे ज़्यादा स्कोप है। अब मेरे पास कुछ इंक्वायरीज आते हैं, कुछ कहते हैं सर सबसे ज़्यादा स्कोप तो आज की डेट में चाइनीज़ लैंग्वेज का होना चाहिए, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हमारी चाइनीज़ लैंग्वेज बोली जाती है। अरे मैं उनसे कहता हूँ, अरे वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से देखिए तो जितनी उसकी पॉपुलेशन है उतनी ही वहाँ पे वो लैंग्वेज बोली जाती है। मतलब 150 करोड़ लोग वहाँ पे इस समय आज की डेट में चाइनीज़ लैंग्वेज बोलते हैं। अब मैं कहता हूँ कि किस लैंग्वेज में आपका स्कोप है। सर लैंग्वेज में आपका हर लैंग्वेज में स्कोप है, अगर आप उसको एक थॉरोली पढ़ रहे हैं, सिंसियर कर रहे हैं। बट मेरे हिसाब से आज की डेट में जो स्कोप है, अगले 20 साल तक जर्मन लैंग्वेज का इतना स्कोप है कि आप सोच नहीं सकते हो। अब उसके पीछे रीज़न बिहाइंड क्या है। जर्मन लैंग्वेज पूरे यूरोप के हर पार्ट में चलती है। 60% लैंग्वेज की कवरिंग हमारी जर्मन लैंग्वेज होती है। चाहे मैं बात करता हूँ स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, लक्समबर्ग, एक छोटी सी कंट्री है लिechtenstein, और जर्मन की ऑफिशियल लैंग्वेज ही जर्मन है। और आपका कुछ पार्ट ऑफ लगा लो इटली के प्रोविंस में भी जर्मन लैंग्वेज चलती है। तो 60% लैंग्वेज की कवरिंग तो वहाँ पे है। और उसके अलावा यूरोप के आप किसी भी पार्ट में चले जाएंगे, 60% लोग जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। और जर्मन लैंग्वेज के बारे में लोगों का एक मिथ है कि वो कहते हैं कि जर्मन सबसे टफ लैंग्वेज है। जर्मन मेरे हिसाब से सबसे इजी लैंग्वेज है। रीज़न क्या है, अगर मैं बात करता हूँ तो 60% लैंग्वेज तो ऐसी चलती है पूरे वर्ल्ड में। जर्मन टोटली हमारी हिंदी पे बेस्ड लैंग्वेज है। अगर मैं हिंदी में बात करता हूँ, मैं हिंदी में कहता हूँ बस जा रही है। हम कभी ये नहीं कहते बस जा रहा है, जा रही है मतलब फीमेल है। आज मैं मार्केट गया, वहाँ जाकर मैंने अपने लिए एक पेन खरीदा मतलब एक मेल है। मैं आज मार्केट गया, वहाँ जाकर मैंने अपने लिए एक घड़ी खरीदी मतलब फीमेल है। अगर मैं उसके ऊपर मात्रा हटा दूंगा तो मैंने एक घड़ा खरीदा। घड़े का मतलब होता है बकेट ऑफ वाटर। तो सेम आपकी जर्मन हमारी सारी जेंडर बेस्ड लैंग्वेज है, सारी हमारी ही शी और इट के ऊपर बेस्ड है। अगर इंग्लिश में मेरी ग्रामर 100% की बात करता हूँ तो जर्मन में हमारी ग्रामर ओनली 20 से 30% से ऊपर हमारी ग्रामर नहीं है। सो मेरे हिसाब से आज की डेट में जर्मन एक ईजीएस्ट लैंग्वेज है। और अगर आप जर्मन लैंग्वेज करते हैं तो आपका जो स्कोप है, आप सोच भी नहीं सकते आपका क्या स्कोप होगा। आप एक तो ईजिली वहाँ पे मास्टर्स के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, ग्रेजुएशन के कोर्स में लग सकते हैं। इन केस आज की डेट में जर्मन में 7 लाख नर्सेज की शॉर्टेज है टिल 2027 तक। अगर आप वहाँ पे लैंग्वेज करके जाते हैं तो सबसे ज़्यादा डिमांड इस समय वहाँ पे नर्सेज की है। हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम के बारे में मैंने आपको बताया है कि सबसे हॉट इस समय कोर्स चल रहा है जिसके अंदर वहाँ पे है। अब जर्मन वाले हमें एक तो कोर्स करा भी रहे हैं, वहाँ पे हमें सिटीजनशिप क्यों दे रहे हैं, उसका रीज़न बिहाइंड ये है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जर्मन में तो पॉपुलेशन बड़ी कम है। पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ तो 8 करोड़ की पॉपुलेशन है। और वहाँ पे पूरा जर्मनी में हर जगह पे आपको एक ही बोर्ड दिखेगा, शॉर्टेज ऑफ जॉब्स। मतलब इतनी ज़्यादा जॉब्स की ज़रूरत भी है, शॉर्टेज भी है कई जॉब्स की। क्योंकि रीज़न क्या है, वहाँ पे काम करने वाले लोग नहीं हैं। तो इसलिए वो कहता है आप हमारी कंट्री में आइए और 3 से लेकर 5 साल के अंदर आप हमसे एक सिटीज़नशिप ले लीजिए। ओके गाइस, तो आज के वीडियोज़ में को आपको इतना ही कुछ बताना था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताता रहूँगा जर्मनी के बारे में, वहाँ पे हमारा रहना वहना कैसा होता है, क्या वहाँ का कल्चर है, क्या हमारे कल्चर को वो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। सो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ। ऑफ विडरज़ेहन।